अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है हदीस नंबर 3, अल्लाह ताला कहाँ है। अन मुआविया इब्निल हकम क़ाल कानत ली जारियतुन तरअ गनमन ली क़ुल्तु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ला आतिक़ुहा क़ाल इअतिनी बिहा फ़आतैतुहु बिहा फ़क़ाल लहा ऐनल्लाह क़ालत फ़िस्समाइ क़ाल मन अना क़ालत अंत रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल आतिक़ुहा फ़इन्नहा मुअमिना। मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मेरी एक लौंडी थी जो मेरी भेड़ बकरियां चराती थी। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं उस लौंडी को आज़ाद ना करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको मेरे पास लेकर आओ। जब मैं उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी से पूछा, अल्लाह कहाँ है? उसने कहा कि आसमान में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कौन हूँ? उसने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको आज़ाद कर दो, बेशक ये ईमान वाली है। फ़ायदा इस हदीस का मकसद ये है कि इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर मुस्तवी है, जैसा कि उसकी शान के लायक है, और अल्लाह ताला का इल्म व कुदरत हर जगह पर है। नंबर 2, ये कहना कि अल्लाह की ज़ात हर जगह है या अल्लाह की ज़ात दिल में है, सरासर ये जहालत है और कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ ये अक़ीदा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर जगह हाज़िर कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि अपनी ज़ात के इतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह हाज़िर नहीं बल्कि अर्श पर मुस्तवी है, और हर रात अपने अर्श से आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाता है। अलबत्ता अल्लाह ताला का इल्म हर शय को घेरे हुए है और वो समीउन बसीर, सुनने वाला है और देखने वाला भी है, और अला कुल्लि शैइन कदीर भी है। इसी से अपनी मखलूक को की कोई हरकत यानी अल्लाह से यानी अपनी मखलूक जो है वो बिल्कुल मख्फी नहीं, छुपी हुई नहीं हुई। अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।